रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। ईच सेंसरी न्यूरॉन कन्वेज अ सिग्नल फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर टू मोटर न्यूरॉन। याद रखिए, जितने भी मैसेजेस जा रहे हैं वो पहले सेंसरी न्यूरॉन्स एक सिग्नल कंडक्ट करेगा सेंसरी रिसेप्टर से, किसी ऑर्गन से, फिर वो मोटर न्यूरॉन में भेजेगा, विच इन टर्न सेंडिंग सिग्नल्स टू इफेक्टर्स। फिर वो मसल्स या ग्लैंड जिसमें शामिल है इफेक्टर्स, उनको मैसेज भेजेगा। द रिजल्ट इज़ ऑफन सिंपल ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। तो वहाँ पर याद रखिएगा, जो सिंपल और एक ऑटोमेटिक खुद से जो रिस्पॉन्स क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे इसकी मिसाल ऐसे दूंगा, जैसे हमारा अगर हाथ कहीं गर्म जगह पे लग जाता है तो अचानक से हम ऑटोमेटिकली वो उठा लेते हैं, तो यही जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अच्छा, फिर रिफ्लेक्स आर्क है पाथवे अलोंग विच इम्पल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिसेप्टर टू इफेक्टर। याद रखिएगा, यहाँ ये डायग्राम से आपको समझाते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ये आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके रिसेप्टर्स थे। रिसेप्टर से फिर जो नर्व इम्पल्स जिन रास्तों से फिर एफेरेंट और सेंसरी न्यूरॉन में गई, फिर वहाँ से देखें यहाँ इंटीग्रेशन सेंटर में गई इंटर न्यूरॉन में, फिर यहाँ से इफेरेंट या मोटर न्यूरॉन में। यही पाथवे जहाँ से जो नर्व इम्पल्स ट्रेवल करती है ये रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। पाथवे along which impulse transmitted from receptor to effector is called reflex। ये रिसेप्टर था और यहाँ से इफेक्टर जो मसल्स थे आपके, यहाँ तक जो पाथवे है, जो रास्ता है जहाँ से मैसेज ने ट्रेवल किया, ये रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। अब रिफ्लेक्स जो एक्शन है, एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन रिफ्लेक्सेस इंक्लूड नी जर्क, जैसे अचानक से हमारा घुटना जो है उसमें झटका आता है, जो रिफ्लेक्सेस के थ्रू पेन हमें महसूस होता है ऑटोमेटिकली, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। अच्छा, और ये रिफ्लेक्सेस के अंदर असल में न्यूरॉन्स एक दूसरे को मुख्तलिफ न्यूरॉन्स यूज़ होते हैं। रिफ्लेक्सेस रिक्वायर इंटर न्यूरॉन्स, उसके लिए इंटर न्यूरॉन चाहिए। एंड द पाथवे ऑफ द प्रिक्ड फिंगर्स, और वहाँ से जो हम हाथ उठा लेते हैं भी उसी की एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स याद रखिएगा क्या है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, डिपेंड्स ऑन द फ्लो ऑफ द आइंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स। याद रखिएगा, ये अगर एक न्यूरॉन है जैसे आपको बताया था, तो न्यूरॉन्स में ये डेंड्राइट्स हैं, ये एक्सन्स हैं। तो इनमें बच्चे जो इलेक्ट्रिक सिग्नल फ्लो होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन, इसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। द सिग्नल बिगिंस इज चेंज इन अदर इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें आयंस की कंसंट्रेशन चेंज होती है और इस तरह वहाँ सिग्नल इनिशिएट होता है। तो ये नर्व इम्पल्स के बाद हम देखते हैं जनरेशन एंड ट्रांसमिशन एंड नर्व इम्पल्स। यानी ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल कैसे क्रिएट होता है, कैसे वो आगे ट्रांसमिट होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। All living cells have electric charge difference across their न्यूरोलीमा। न्यूरोलीमा याद रखिएगा वो लेयर थी जो न्यूरॉन की थी, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल चार्जेस में डिफरेंट होते हैं हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। डिफरेंस इन चार्ज गिव राइज टू इलेक्ट्रिक वोल्टेज ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब ये जितने चार्जेस डिफरेंट होंगे वहाँ डिफरेंट इलेक्ट्रिक वोल्टेज होगा। द वोल्टेज मेजर्ड अक्रॉस द न्यूरोलीमा इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। याद रखिएगा, उस लेयर के अंदर जो वोल्टेज होता है चार्जेस का, वो न्यूरोलीमा के वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाएगा। द नर्व इम्पल्स इज इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस थ्रू न्यूरॉन। याद रखिएगा, ये जो नर्व इम्पल्स में इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस ट्रांसफ़र होते हैं न्यूरॉन्स के थ्रू, इट ट्रेवल्स थ्रू डेंड्राइट्स और एक्सन्स ड्यू टू वोल्टेज पोटेंशियल ग्रेडियंट। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर याद है, तो ये जो ब्रांच्ड चीज़ें थी इनको डेंड्राइट्स में से गुजर रही, या ये जो एक्सन्स हैं इसमें, इनसे जो गुजरते हैं मैसेजेस चैनल्स थ्रू द न्यूरोलीमा, वो वोल्टेज डिफरेंस की वजह से होता है। दीज चैनल्स ओपन एंड क्लोज इन रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। इलेक्ट्रिकल वोल्टेज की वजह से ये ओपन और क्लोज होते हैं। न्यूरोलीमा इज पोलराइज्ड फ्रॉम इनसाइड, नेगेटिवली चार्ज्ड विथ रिस्पेक्ट टू आउटसाइड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस।
तो याद रखिएगा ये जो न्यूरोलीमा या जो न्यूरॉन की लेयर है वो अंदर नेगेटिवली चार्ज होती है, जबकि आउटसाइड की ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइंस ये बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखते हैं आइंस की इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है। अच्छा, पॉजिटिव आइंस आर पोटेशियम एंड, अब इसके अंदर याद रखें जो पोलराइज्ड इंट्रासेल्युलर आइंस हैं उसमें से एक पोटेशियम सोडियम है, ये मेजर एक्स्ट्रा सेल्युलर आइंस हैं और जो कंसंट्रेशन है पोटेशियम की 30 टाइम्स ग्रेटर इनसाइड द फ्लूइड, यानी फ्लूइड के अंदर इसकी कंसंट्रेशन हाई होती है पोटेशियम की, आउटसाइड सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है 10 टाइम्स ग्रेटर आउटसाइड देन द इनसाइड फ्लूइड, तो यहाँ पे सोडियम ज़्यादा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन इज़ क्रिएटेड लार्जली बाय द सोडियम पोटेशियम पंप, वहाँ पे एक पंप होता है जिसे हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये आप देख सकते हैं, ये अगर न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है वहाँ पर हमने कहा आउटसाइड पोटेशियम ज़्यादा होंगे, अंदर सोडियम ज़्यादा होंगे, इनकी वजह से वहाँ चार्ज पैदा होगा। द चैनल्स इन मेम्ब्रेन आर स्पेसिफिक टू आइंस, अलाउ वन काइंड ऑफ आइंस एंड रिस्ट्रिक्ट अदर आइंस, वहाँ एक किस्म के आइंस होंगे, बाकियों को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। अच्छा, द नेगेटिव आइंस इनसाइड न्यूरोलीमा आर क्लोराइड आइंस, फॉस्फेट, सल्फेट्स। ये देखें, ये न्यूरोलीमा के अंदर कौन से ज़्यादा होंगे, क्लोराइड आइंस होंगे, फॉस्फेट होगा और सल्फेट आइंस इसके अंदर पाए जाएंगे। एंड सम प्रोटीन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड, जो अंदर बनेंगे, इनके नॉट डिफ्यूज्ड आउटसाइड द सेल। तो इस तरह से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो हमने बता दिया इनसाइड क्या होंगे, आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन कौन से आइंस पाए जाएंगे। अब बात करते हैं RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अ रेस्टिंग नर्व सेल इज़ द कंडीशन, याद रखिएगा रेस्टिंग नर्व सेल हम उस वक्त कहेंगे व्हेन इट इज़ नॉट बीइंग स्टिमुलेटेड टू सेंड अ नर्व इम्पल्स, किसी न्यूरॉन से अगर नर्व इम्पल्स आगे नहीं जा रही, वो सेंड नहीं हो रही, तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन या रेस्टिंग नर्व सेल्स कहा जाता है इनको। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज़ ओनली स्लाइटली परमिएबल टू दीज आइंस, इसमें कम आइंस को आने देगी, परमिएबल होगी। थ्रेशोल्ड इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग आइंस एक्शन पोटेंशियल, वहाँ पे क्या होगा, थ्रेशोल्ड प्रोड्यूस होगा आइन पोटेंशियल में। द पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। याद रखिएगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम ये कहते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेल मेम्ब्रेन में उनका जो डिफरेंस है वही मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाता है। एंड मेजर्ड इन मिली वोल्ट्स, और इसको किस में नापते हैं, मिली वोल्ट्स में। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हैज़ वैल्यू ऑफ -70 मिली वोल्ट्स। अब जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन में पोटेंशियल में वैल्यू होती है इसकी, यानी -70 मिली वोल्ट हो जाए तो ये रेस्ट फॉर्म में होता है। नेगेटिव साइन इज़ रिलेटेड टू इनसाइड एक्सेसिव, नेगेटिव का मतलब है कि मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव आयन ज़्यादा हैं। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल मीन्स दे रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स, याद रखिएगा हमारे सराउंडिंग में जो चेंजेस आते हैं उनको रिस्पॉन्ड करते हैं न्यूरॉन्स। दीज चेंजेस आर स्टिमुलाई अफेक्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ये चार्जेस अफेक्ट करते हैं। मेम्ब्रेन पोटेंशियल समझाया था स्टूडेंट्स, जो डिफरेंस होता है चार्जेस का पॉजिटिव नेगेटिव में वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाता है। अच्छा, if the membrane potential becomes more negative than the resting potential, the membrane becomes hyperpolarized। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हाइपरपोलराइज कहते हैं जब चार्जेस बढ़ जाएं, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब मोर नेगेटिव हो जाए आइंस, तो वहाँ पर यह हाइपरपोलराइज्ड कहलाएगी क्योंकि नेगेटिव आइंस ज़्यादा हैं। इफ़ द मेम्ब्रेन बिकम लेस नेगेटिव देन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज़ डीपोलराइजेशन। अच्छा, तो जब इसमें आइंस की कंसंट्रेशन कम होगी नेगेटिव आइंस की, ये डीपोलराइज्ड है। अगर नेगेटिव आइंस इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये हाइपरपोलराइज्ड है। व्हेन द मेम्ब्रेन इज एट रेस्ट, जब मेम्ब्रेन रेस्ट में है, पोटेशियम आइंस एक्यूमुलेट इनसाइड द सेल, ये याद रखिएगा। ये मेम्ब्रेन है, अगर अंदर पोटेशियम क्या है स्टूडेंट्स, एक्यूमुलेट हो रहा है इनसाइड। अच्छा, व्हेन द मेम्ब्रेन इज रेस्ट, पोटेशियम आइंस अंदर ज़्यादा हो जाएंगे
ड्यू टू नेट मोमेंट विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वहाँ पे ये मोमेंट होगी इनकी। द नेगेटिव रेस्टिंग membrane potential is related and maintained by increasing the cations outside the cell in the extracellular fluid में cations को बढ़ाएंगे, पॉजिटिव आइंस को, फिर ये अंदर इनकी मूवमेंट होगी in the extra related to the inside cytoplasm. The negative charge with the cell created by cell membrane, वहाँ जो नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर जो क्रिएट होता है वो चैनल फिर ओपन होंगे एंड क्लोज इन रिस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रिकल चार्ज। न्यूरोलीमा इज पोलराइज्ड एंड फ्रॉम इनसाइड नेगेटिवली चार्ज होती है विथ रिस्पेक्ट टू आउटसाइड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइंस। तो ये तो था स्टूडेंट्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइंस। अब याद रखिएगा द नेगेटिव चार्ज विद इन द सेल क्रिएटेड विद द सेल मेम्ब्रेन बीइंग मोर पोटेशियम आइंस, वहाँ ये पोटेशियम आइंस को परमिट होने देंगे देन द सोडियम आइंस मूवमेंट, सोडियम आइंस की निस्बत। ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दिखाया गया है, बाहर पोटेशियम आइंस हैं और ये पोटेशियम के पंप से अंदर। इन न्यूरॉन पोटेशियम आइंस मेंटेन्ड एट हाई कंसंट्रेशन विद इन द सेल, सेल के अंदर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वाइल सोडियम आइंस मेंटेन्ड एट हाई कंसंट्रेशन आउटसाइड, सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होगी, अंदर किन की होती है, पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। द सेल पोजेसेस पोटेशियम एंड सोडियम लीकेज चैनल्स दैट अलाउ केटाइंस टू डिफ्यूज डाउन देयर कंसर्न, यहाँ ऐसे चैनल्स होते हैं जहाँ से ये आइंस मूव करते हैं, जिसकी वजह से ये पोटेंशियल का ग्रेडियंट क्या रहता है, मेंटेन रहता है। हाउएवर फॉर पोटेशियम लीकेज चैनल the neurons have far more sodium leakage channel. Therefore, potassium diffuses out neurolema at faster rate than the sodium. ये देखें, सोडियम तेज़ी से यानी जो पोटेशियम है वो डिफ्यूज़ आउट होंगे मच फास्टर देन द सोडियम लीक बिकॉज मोर केटाइंस लिविंग द सेल, यानी ज़्यादातर केटाइंस लीव करते हैं सेल को देन द एंटरिंग। दिस काजेज इंटीरियर ऑफ द सेल बी नेगेटिवली चार्ज, इसके वजह से अंदर नेगेटिवली चार्ज होता है रिलेटेड टू द आउटसाइड ऑफ द न्यूरोलीमा, बाहर की निस्बत। द एक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप हेल्प मेंटेन रेस्टिंग पोटेंशियल, फिर यहाँ पे क्या होगा, रेस्टिंग पोटेंशियल होगा। रेस्टिंग पोटेंशियल हमने बताया था जब वहाँ से कोई नर्व इम्पल्स आगे मूव न कर रही हो तो वो, तो यहाँ पे नर्व इम्पल्स रिकॉल सोडियम पोटेशियम पंप ब्रिंग्स 2 पोटेशियम आइंस इनटू द सेल, 2 पोटेशियम आइंस आए सेल में, वाइल रिमूविंग 3 सोडियम आइंस पर एटीपी कंज्यूम, वहाँ एटीपी कंज्यूम करके 3 सोडियम रिमूव हुए। एज मोर केटाइंस आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द सेल इनसाइड ऑफ द सेल नेगेटिव, जितने पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएंगे अंदर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इट शुड बी नोटेड दैट क्लोरीन टेंड्स टू एक्यूमुलेट आउटसाइड ऑफ द सेल, यानी ये कोशिश करेगा कि आउटसाइड ऑफ द सेल जमा हो बिकॉज दे आर रिपल्ड बाई नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि वहाँ नेगेटिवली चार्ज रिपेल करेंगे जो चार्ज प्रोटीन्स हैं विद इन द साइटोप्लाज्म। अब बात करते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो आपको समझा दिया। एक्शन पोटेंशियल उस वक्त स्टार्ट होता है व्हेन स्टिमुलस रिसीव्ड बाय द न्यूरॉन, जब न्यूरॉन के अंदर क्या है, कोई चेंज आए। सोडियम चैनल्स ओपन इंस्टेंटली, क्या होंगे, सोडियम ओपन हो जाएंगे एंड रश्ड इनसाइड द सेल, यहाँ पे क्या होगा, चैनल्स ओपन हो गए, अंदर सोडियम की तादाद बढ़ जाएगी। द मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंजेस फ्रॉम इट्स रेस्टिंग वैल्यू डीपोलराइज एंड बिकम पॉजिटिव ऑन द इनसाइड मेम्ब्रेन, फिर अंदर की तरफ से ये पॉजिटिव हो जाएंगे। द एक्शन पोटेंशियल में रीच अप टू 50 मिली वाट, यानी ये इतने वोल्ट्स क्या हो जाएगा में ये रीच हो जाएगा। द गेट्स ऑफ सोडियम क्लोज्ड एंड पोटेशियम चैनल्स ओपन, यहाँ सोडियम क्लोज होगा, पोटेशियम ओपन होगा जो आउटसाइड डिफ्यूज होगा। एज पोटेशियम गोज आउट पोटेंशियल बिकम्स नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और वो रीपोलराइज होंगे। द रिटर्न टू द रेस्टिंग रेट यूजुअली टेक 10 से 30 मिली सेकेंड्स में एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। इफ़ अ स्टिमुलस कैपेबल टू प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल इन न्यूरॉन
इसको कहेंगे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अगर वहाँ एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, इफ़ स्टिमुलस नॉट केबल टू एक्साइट फेल्स टू राइज एनी रिस्पॉन्स, उसको सब थ्रेशोल्ड कहते हैं अगर वहाँ पर कोई रिस्पॉन्स शो नहीं होता। फिर स्टूडेंट्स डीपोलराइजेशन है। डीपोलराइजेशन क्या है? इट रिफर्स टू द पोटेंशियल स्टेट बिकॉज स्टिमुलस -55 मिलीवोल्ट हो जाए तो यहाँ चेंज आएगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, और थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन को एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज करे। और ये जो अल्टरनेशन होती है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द मेम्ब्रेन पे डिपेंड करती है, क्योंकि स्टिमुलस जो कॉज करता है वो सोडियम आयंस के फ्लो पे डिपेंड करता है, जो कि 10 टाइम्स मोर है रेस्टिंग स्टेट। फॉर एग्जांपल, सोडियम के जो वोल्टेज गेट्स चैनल ओपन होते हैं तो यहाँ एक्शन पोटेंशियल स्टेट बेस करता है इन सब पर, एंड हैज़ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर स्टिमुलस मोर देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू हो, देयर विल बी नो एक्शन पोटेंशियल अक्रॉस द लेंथ ऑफ द न्यूरोलिमा के लेयर में कोई एक्शन पोटेंशियल। इफ़ द स्टिमुलस इज़ मोर देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा हो, ये जनरेट करेगा नर्व इम्पल्स को और ये इंटायर लेंथ ऑफ द न्यूरोलिमा में क्रिएट हो जाएगी। ये डीपोलराइजेशन है। उसके बाद याद रखिएगा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। यहाँ ओपन चैनल्स कैरी करते हैं सोडियम आयंस को जो डीपोलराइजेशन को राइज करेंगे। चैनल्स बिकम क्लोज्ड और इनएक्टिवेटेड, जब ही चैनल्स इनक्लोज होंगे और ये इनएक्टिवेटेड डीपोलराइजेशन ख़त्म होगी और सेल इस्टेब्लिश करेगा एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। फिर कैपेसिटी होगी इसमें डीपोलराइजेशन की। फिर ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन मेम्ब्रेन रैपिडली शिफ्ट करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव में, और ये जो चेंज टेक्स प्लेस होगी अंदर सेल के अंदर होगी। सेवियर इवेंट्स अकर अलोंग द न्यूरोलिमा। इस तरह न्यूरोलिमा में और भी इवेंट्स होंगे of the cell while sodium potassium pumps continue to work the voltage gated channels। यहाँ सोडियम पोटाशियम पंप अपने काम शुरू करेंगे that had been closed while the cell was at resting membrane potential में ओपन होगा in response to initial voltage, इनिशियल चेंज जब आ जाएगा वोल्टेज में। सोडियम आयंस रश बैक इनटू द सेल, जो ही ये सेल के अंदर जाएंगे दे एट पॉजिटिव चार्जेस सेल के अंदर की तरफ हो जाएंगे। द चेंज मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव में होगा। वंस इंटीरियर ऑफ द सेल बिकम्स मोर पॉजिटिवली चार्ज, जो ही एक दफ़ा पॉजिटिवली चार्ज होगा डीपोलराइजेशन कंप्लीट होगी और चैनल्स जो क्लोज थे वो ओपन, चैनल क्लोज हो जाएंगे अगेन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आयनिक मोमेंट है क्रॉस द न्यूरोलिमा। फिर रीपोलराइजेशन जिसमें इलेक्ट्रिकल बैलेंस रीस्टोर होगा इनसाइड एंड आउटसाइड न्यूरोलिमा ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस इनसाइड एक्सोप्लाज्म। वो न्यूरॉन का जो अंदर के साइटोप्लाज्म के साइड है वो एक्सोप्लाज्म कहलाता है, वहाँ सोडियम आयंस आएंगे एंड पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे। फिर रीपोलराइजेशन स्टेट में पोटेशियम आयंस पोटेशियम चैनल्स की तरफ जाएंगे। एज ए रिजल्ट ओपनिंग होगा ऑफ पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल्स ओपन होंगे। फिर सोडियम वोल्टेज गेट चैनल्स क्लोज होंगे। नो सोडियम फिर वहाँ से इनसाइड द मेम्ब्रेन नहीं जाएगा। देयर पर रीपोलराइजेशन मेंटेन और रीस्टोर करती है ओरिजिनल मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनटिल पोटेशियम आयंस क्लोज होंगे, जो पोटेशियम आयंस थे वो मूव होंगे मेम्ब्रेन में और रीस्टोर करेंगे इनिशियल पोलराइज पोटेंशियल स्टेट को, जिसके नतीजे में मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज्ड होगी, नेगेटिव चार्ज होगा और इसका पोटेंशियल डिफरेंस -90 मिलीवोल्ट होगा। फिर डीपोलराइज होंगे और यहाँ चेंज आएगा इंटरनल चार्ज में। डीपोलराइजेशन वोल्टेज गेट जो सोडियम आयन चैनल्स ओपन होंगे और सेल में डीपोलराइजेशन होगी अगेन। इंक्रीज जो पॉजिटिव चार्ज होता है सेल में वो पोटेशियम चैनल्स को ओपन करेगा। पोटेशियम आयंस फिर मूव डाउन करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट में, ताकि वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है उसके फेवर हो सके और न्यूली इस्टेब्लिश होगा कि इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। फिर पोटेशियम मूव होंगे सेल्स में और सेल में डिक्रीज़ हो जाएंगे ये अप्रोच। फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा।
और सोडियम पोटेशियम पंप कंटिन्यूसली वर्क करता है इसी प्रोसेस के थ्रू। फिर उसके बाद याद रखिएगा रिफ्रैक्टरी पीरियड है। रिफ्रैक्टरी पीरियड सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स के बाद होता है। तो ये फ़िलहाल आप याद रखें। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टरी पीरियड है। रिफ्रैक्टरी पीरियड फेज़ आफ्टर सक्सेसफुल ट्रांसमिशन होगी, नर्व इम्पल्स के मेम्ब्रेन प्रिपेयर करेगा, अपने आप को तैयार करेगा। कंडक्शन ऑफ सेकंड स्टिमुलस फिर होगा आफ्टर रिस्टोरिंग ओरिजिनल, जो ही रेस्टिंग स्टेट के बाद, और ये 2 मिली सेकेंड्स तक होता है। इसमें क्या होगा, सोडियम एटीपी जो पंप है वो एलाउ करेगा दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम आइंस को। फिर सोडियम पोटेशियम जो एटीपी पंप है वहाँ से एटीपी को ड्रिवन करेगा, फिर वो रिस्टोर करेगी रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेट और कंडक्ट होगी सेकेंड नर्व इम्पल्स उस स्टिमुलस। इट काजेज द मोमेंट ऑफ आइंस होगी, अगेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर एवरी 2 पोटेशियम आइंस मूव इनसाइड द सेल। जो 2 पोटेशियम आएंगे अंदर वो मूव करेंगे, फिर 3 सोडियम आइंस ट्रांसपोर्ट होंगे आउटसाइड, और ये रिक्वायर करती है एटीपी और मोमेंट जो ग्रेडियंट के अगेंस्ट होगी बोथ आइंस के दोनों की। फिर हाइपर पोलराइजेशन है जो रिपोलराइजेशन काज करती है पोटेंशियल ऑफ द सेल को, और पोटेशियम आइंस फिर मूव करेंगे पोटेशियम चैनल्स में, क्लोरीन की इन्फ्लक्स होगी, और ये जो क्लोरीन चैनल्स है वहाँ रेस्टिंग पोटेंशियल एक्सीड होगा और न्यू पोटेंशियल मोर नेगेटिव होगा। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो -70 मिलीवाट से -75 मिलीवाट है। फिर रेस्टिंग पोटेंशियल री होगा, वहाँ ऑल जो आइंस के चैनल्स वो गेट्स क्लोज हो जाएंगे और एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम आइन